मैं डॉक्टर जंवर राम, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे जैन दर्शन में जीव या आत्मा विषयक अवधारणा। जैन दर्शन में जीव या आत्मा एक ही चीज़ है, ये समानार्थ है। कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल या कॉन्सेप्ट ऑफ जीव, जैन फिलॉसफी, इसका हम अध्ययन आज करेंगे। जैन दर्शन में जब बात करते हैं, जीव को आत्मा के रूप में ही पर्यायवाची स्वीकार किया गया है। चेतना लक्षणों जीव, मतलब चेतना ही जीव का लक्षण माना गया। जीव का जो लक्षण, मेन लक्षण है कि चेतना, जीव या आत्मा, उसका मूल लक्षण क्या है कि उसमें चेतना होनी चाहिए। ये जीव या आत्मा का लक्षण माना गया है। चेतना जीव या आत्मा का गुण है, वह जीव के साथ अनिवार्य रूप से संबंधित है। जीव या आत्मा के साथ चेतना हमेशा अनिवार्य रूप से संबंधित रहती है। जीव का जो वास्तविक स्वरूप अनंत चतुष्टय होता है। कई बार प्रश्न आता है एग्जाम में भी कि अनंत चतुष्टय क्या होता है। तो ये जीव का वास्तविक स्वरूप है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति तथा अनंत आनंद। ये अनंत चतुष्टय है, तो जीव के साथ हमेशा रहती है। ये चार पूर्णताएं जीव की मानी गई। ये चार पूर्णताएं हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद। ये चार पूर्णता है और जीव की मानी गई ये अनंत चतुष्टय। जैसे ही जीव या आत्मा कर्म पुद्गल, अपने कर्म पुद्गलों से आबद्ध यानी बंध जाता है, तो उसमें संसार की जो विशेषताएं प्रारंभ हो जाती है। जैसे जीव या आत्मा कर्ता, ज्ञाता व भोक्ता, वो अपने आप को, जीव या आत्मा अपने आप को कर्ता, ज्ञाता व भोक्ता समझने लगता है। दूसरी बात है, जीव या आत्मा में विस्तार संभव है। तीसरी बात, एक ही स्थान पर एक ही समय में अनेक जीव या आत्मा विद्यमान रह सकते हैं। चौथी बात है, आत्मा या जीव अनेक हैं। तो ये इस प्रकार से जब जीव कर्म बुद्धगुणों से आबद्ध होता है या बंध जाता है, तो उसमें संसार की विशेषताएं प्रारंभ हो जाती है। कर्म बुद्धगुणों से आबद्ध यानी बंधा हुआ जीव या आत्मा है, स्वयं को संसार का, खुद को इस संसार का कर्ता, ज्ञाता व भोक्ता समझने लगता है तथा उसमें समस्त संसार की जो सांसारिक विशेषताएं प्रारंभ हो जाती है। जैन दर्शन के अनुसार जीव में विस्तार संभव है। जैन दर्शन कहता है जीव या आत्मा में विस्तार संभव है, क्योंकि वह न तो अणुरूप है, मतलब छोटा है, न तो जीव, और न ही विभु रूप, न ही बड़ा है। जीव या आत्मा तो क्या शरीर परिमाणी है, जैसा मतलब परिमाणी जिस प्रकार का शरीर होगा उसके अनुसार ये अपना आत्मा या जीव अपना बदलता रहता है। तथा जिस शरीर में ये प्रवेश करता है जीव या आत्मा, उसी के आकार को ये जीव या आत्मा ग्रहण कर लेता है। जैसे चींटी की शरीर में, चींटी होता है, उसके शरीर में चींटी की आत्मा तथा हाथी के शरीर में हाथी का सा जीव पाया जाता है। चूंकि हम बात करते हैं जीव या आत्मा, तो इसमें विस्तार भी संभव है। अतः एक ही स्थान पर एक ही समय में अनेक जीव विद्यमान रह सकते हैं। जैन दर्शन कहता है कि इस जीव में या आत्मा में विस्तार होता है, इसलिए एक ही स्थान पर एक ही समय में अनेक जीव विद्यमान रह सकते हैं। जिस प्रकार एक ही स्थान पर अनेक दीपक दैदीप्यमान के अर्थ में रह सकते हैं। दैदीप्यमान दीपक की लो जिस प्रकार ऊपर नीचे होती है और दीपक चमकता है, उसी प्रकार एक ही स्थान पर अनेक जीव रह सकते हैं। एक ही स्थान पर समान काल में अनेक जीव भी विद्यमान रह सकते हैं, ऐसा जैन दर्शन कहता है। जैन दर्शन के अनुसार चेतना जो है शरीर का नहीं, अपितु आत्मा या जीव का धर्म है या गुण है। यह शरीर का धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जब व्यक्ति मूर्छित होता है तो उस अवस्था में देखते हम शरीर तो विद्यमान रहता है, परंतु चेतना लुप्त पार रहती है, चेतना नहीं रहती। इसका मतलब चेतना ये आत्मा या जीव का ही धर्म है। जैन दर्शन में जीव दो प्रकार का माना गया है, बद्ध तथा मुक्त। कर्म पुद्गलों से युक्त जीव होता है, वो बद्ध के अंतर्गत आता है, तथा जो तीर्थंकर या केवली, वो मुक्त के अंतर्गत आते हैं। बद्ध जीव पुनः दो प्रकार का माना गया है, त्रस्त तथा स्थावर। त्रस वे चलायमान जीव होते हैं
जिनमें एक से अधिक इंद्रिय पाए एक से अधिक जो इंद्रियां होती है वो एक से अधिक पाई जाती है। जैसे घोंघा, चींटी है, मनुष्य है, पशु पक्षी, ये भी ये सभी इसमें एक से अधिक इंद्रियां पाई जाती है, इसलिए ये त्रस कहलाते हैं। ये चलायमान जीव है। दूसरे हैं स्थावर, मतलब ये स्थिर रहते हैं। वे स्थिर जीव जिनमें केवल स्पर्श इंद्रिय ही पाई जाती है। ये जल, अग्नि, वनस्पति में वास करते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि जो जैन दर्शन का जीव विषयक या आत्मा विषयक सिद्धांत है वो सांख्य दर्शन में जो पुरुष या आत्मा विषयक सिद्धांत से भी समानता रखता है। धन्यवाद।